हेलो एवरीवन, एपीआई एजुकेशन के आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। अब तक हम स्ट्रक्चर कर चुके हैं, पूरा पढ़ चुके हैं अच्छे से, और स्ट्रक्चर और पॉइंटर के क्वेश्चंस करना बाकी हैं। बट आज के टॉपिक में हम स्पेसिफिकली पॉइंटर्स की बात करने वाले हैं। क्या होता है पॉइंटर, कैसे सी के अंदर उसको डिफाइन करते हैं एंड क्या उसका यूज़ केसेस, सब कुछ आज जानेंगे। ओके, सो विदाउट इन डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मैं आ गया अपनी प्रोग्रामिंग की स्क्रीन पर एंड हैश इंक्लूड stdio.h void main। अब देखो पॉइंटर होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, एक पॉइंटर एक बहुत ही सिंपल सा वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करे। अगर आप अपने घर पे हो और आपके पास अपने किसी फ्रेंड का एड्रेस है तो आप एक पॉइंटर हो जो अपने फ्रेंड को पॉइंट कर रहा है। ओके, एक ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करे, उसी को हम पॉइंटर कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, ये एड्रेस क्या होता है? तो जब भी आप अपने पीसी के अंदर कोई भी प्रोग्राम रन करते हो तो रैम के अंदर सारी की सारी प्रोसेसिंग स्टोर होती है, यानी कि सब कुछ आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं, जो भी डेटा है, सब रैम में स्टोर हो रहा है उस वक्त। तो उसी पर्टिकुलर रैम में किसी एक वेरिएबल का डेटा कौन सा बाइट या कौन से बिट्स में स्टोर हो रहा है, वही उसका हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है, यानी कौन सी लोकेशन पे उसका डेटा स्टोर हो रहा है। अब इस एड्रेस को अगर कोई वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया जाए तो वो वेरिएबल एक पॉइंटर बन जाता है। तो पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ पॉइंटर बनाने का सिंटैक्स क्या होता है। सबसे पहले एक सिंपल इंटीजर बनाएंगे =5, एकदम सिंपल इंटीजर वेरिएबल बनाया, कोई पॉइंटर नहीं है इसमें। फिर मैं आपको सिंटैक्स बताता हूँ। डेटा टाइप, सबसे पहले डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। फिर यहाँ पे लिखते हैं पॉइंटर नेम। ओके, पॉइंटर का क्या नाम होने वाला है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। फिर इक्वल लगा के हम लिखते हैं एंड वेरिएबल नेम। और अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, डेटा टाइप के आगे हम एस्टेरिक लगा देते हैं, जिससे डेटा टाइप एस्टेरिक पॉइंटर नेम इक्वल्स एंड वेरिएबल नेम, इस तरह का स्टेटमेंट बन गया। अब इसमें हमने डिफाइन भी कर दिया और इनिशियलाइज भी कर दिया। अगर आप केवल डिफाइन करना चाहें तो सेमीकोलन यहाँ लगा दो और नीचे ले जाओ इसको और यहाँ लिख दो पॉइंटर नेम इक्वल्स एंड वेरिएबल नेम। ओके, एंड का मतलब है एड्रेस ऑफ। सो इसको तो करके दिखाते हैं। अब सिंटैक्स तो मैंने बता दिया, इस वेरिएबल का एक्चुअली इंटीजर ए है, इसका पॉइंटर बना के दिखाते हैं। तो मैं लिखूंगा डेटा टाइप जो कि है इंटीजर, एस्टेरिक लगाऊंगा, उसके बाद लिखूंगा ptr, पॉइंटर का कुछ भी नाम रख सकते हैं, इक्वल्स लगाया और एड्रेस ऑफ ए इसको दे दिया एज ए वैल्यू। तो अब ptr एक ऐसा वेरिएबल है जो इस एस्टेरिक लगाने से पता चलता है कि एक पॉइंटर है और इंटीजर टाइप के किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है। ओके, ptr एक ऐसा वेरिएबल है जो कि एक पॉइंटर है और इंटीजर टाइप के किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है। वो वेरिएबल कौन सा है? a, और ये स्टोर क्या कर रहा है? एड्रेस ऑफ a। ठीक है, क्लियर? तो ये इंट डेटा टाइप ptr का नहीं है, यानी कि इस पॉइंटर का कोई डेटा टाइप नहीं होता है। ये इंट डेटा टाइप उस वेरिएबल का है जिसको ये पॉइंटर, जिसका एड्रेस स्टोर करने वाला है। ओके, सो ऐसा क्यों? आपको ये पता होगा कि इंटीजर अलग साइज लेता है। 32 बिट का जो आर्किटेक्चर होता है उसके अंदर इंटीजर 2 बाइट्स का साइज ले लेता है। 64 बिट आर्किटेक्चर में 4 बाइट्स का साइज लेता है। कैरेक्टर 1 बाइट का ही लेता है। ओके, सो ये जो बाइट्स का डिफरेंस है, ये सीरीज वाइज जब आपकी रैम के अंदर कोई डेटा है तो पॉइंटर क्या करता है? उस पूरे डेटा को रीड करता है। तो अब उस एक पर्टिकुलर एड्रेस पर कितना एरिया उस पॉइंटर को कवर करना है। ओके, सपोज इनिशियल बाइट है, इस बात को समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। इनिशियल बाइट है, उस इनिशियल बाइट से स्टार्ट करके अगर कोई इंटीजर वेरिएबल है तो वो 4 बाइट लेगा। ठीक है, तो वो जो 4 बाइट ले रहा है, उन चारों बाइट्स को इस पॉइंटर को कवर करना है और एज अ होल इसका पूरे का एड्रेस तो वो कैसे स्टोर करेगा? अगर हम इसकी मदद से वैल्यू एक्सेस करने लगे तो स्टार्टिंग का एड्रेस एंड देन 4 बाइट्स को कवर करना है, उसको रीड करना है। ये चीज़ आगे और समझ में आएगी आपको। तो इसलिए हम इसको डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं, क्योंकि अगर हमने कैरेक्टर स्पेसिफाई कर दिया डेटा टाइप तो वो एक ही बाइट को रीड करेगा। इंटीजर स्पेसिफाई किया तो 2 या 4 बाइट को रीड करेगा एंड सो ऑन। इस तरीके से ये आगे चलेगा। तो ये कितना डेटा रीड करना है और कितना नहीं करना, वो स्पेसिफाई करने के लिए ये बताना जरूरी है कि आप कौन से टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, सो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप सिर्फ इतना समझ लो कि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है, खत्म। और ये सिंटैक्स समझ लो। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे? मान लो आपको a की वैल्यू प्रिंट करनी है यूजिंग दिस पॉइंटर, तो आप लिखोगे यहाँ printf, बिल्कुल सिमिलर वे में %d, और यहाँ आप a लिख के सेमीकोलन लगाओ तो आप a की मदद से कर रहे हो, लेकिन आप a की जगह लिख सकते हो *ptr। अब ptr तो वो पॉइंटर है, ठीक है, * उसका नाम नहीं है, ptr एक पॉइंटर है
और एस्ट्रिक है वैल्यू एड, ठीक है, मैं यहाँ स्पेसिफाई कर देता हूँ, एस्ट्रिक मीन्स वैल्यू एड। ओके, सो वैल्यू एड का क्या मतलब है, अगर हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे हो जाएगा वैल्यू एड पीटीआर, वैल्यू एड पीटीआर, यानी पीटीआर जो पॉइंटर है, अब पीटीआर जब लिख रहे हैं कोई भी वेरिएबल हम लिखते हैं तो जनरली उसकी वैल्यू आके यहाँ पे रखती है, तो पीटीआर की भी वैल्यू आई, पीटीआर की वैल्यू क्या है, एड्रेस ऑफ ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ए, और वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ए पे ए की वैल्यू होगी, सिंपल सी बात है, तो इसका आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको रन करें इसका आंसर आ जाने वाला है 5। आई विल रन इट एंड यहाँ पर देखो आउटपुट में आपको 5 देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से हम बहुत ही सिंपल वे में एक पॉइंटर का जो वैल्यू है वो प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद में आ जाता है, ये तो बहुत ही सिंपल तरीके से पॉइंटर का कॉन्सेप्ट हो गया। एक होता है डबल पॉइंटर। अब मान लो मैं इस पॉइंटर का भी एक पॉइंटर बना दूं, एक ऐसा वेरिएबल जो इस पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करे, तो वो हो जाएगा डबल पॉइंटर। जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया इंट डबल एस्ट्रिक और PTRS या PTR2 या कुछ भी कर दो इक्वल्स एंड PTR, तो ये अब इस PTR का एड्रेस स्टोर करने वाला एक दूसरा पॉइंटर हो गया जो कि खुद अपने आप में एक डबल पॉइंटर है। और अब मैं यहाँ printf दे सकता हूँ, इस डबल पॉइंटर की मदद से a की वैल्यू कैसे एक्सेस करेंगे और PTR की वैल्यू कैसे एक्सेस करेंगे, तो मैं यहाँ %d दे देता हूँ, बीच में कॉमा लगा दूंगा, और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं वैल्यू एट PTR2 कर देता हूँ, PTR2 की क्या वैल्यू है, तो वो PTR का एड्रेस हो जाएगा। एंड देन अब देखो वैल्यू एट PTR2 की जगह PTR2 की वैल्यू यानी PTR का एड्रेस आएगा, और PTR के एड्रेस पे क्या वैल्यू है, तो वो A का एड्रेस हो जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ना, ये A का एड्रेस प्रिंट करने वाली है, ना कि PTR का। ओके, और अब यहाँ पे हम लिख देते हैं वैल्यू एट PTR2। ओके, सो जो भी A का एड्रेस निकला है उस पर भी अपन ने वैल्यू एट लगा दिया, तो ये इस तरीके से प्रिंट करेगा। ओके, तो इसको हम देखते हैं रन करके, एंड यहाँ देखो सबसे पहले ये A का एड्रेस है इंटीजर फॉर्म में, एंड देन ये A की वैल्यू है, तो हमने A का एड्रेस और A की वैल्यू दोनों प्रिंट कर दिया। कैसे, फिर से देख लो, वैल्यू एट PTR2 क्या है, एक ऐसा वेरिएबल जो PTR का एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो PTR2 यहाँ लिखते ही यहाँ पर PTR का एड्रेस स्टोर करने वाला था, इसलिए PTR का एड्रेस आ गया। अब वैल्यू एट PTR का एड्रेस वो क्या है, तो PTR के एड्रेस पर PTR की वैल्यू है, यानी कि वो क्या है, एड्रेस ऑफ A का एड्रेस, इसलिए यहाँ A का एड्रेस प्रिंट हो रहा है, ये देखो इंटीजर फॉर्मेट में। क्यों इंटीजर फॉर्मेट में, अपन ने %d स्पेसिफायर यूज किया है। और अब अगर यही सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है, यहाँ पे भी यहाँ इतने तक तो A का एड्रेस आ गया, लेकिन अब अपन ने इस A के एड्रेस के ऊपर एक और वैल्यू एट लगा दिया, तो यानी A के एड्रेस पे क्या वैल्यू है वो प्रिंट होगा, तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो रहा है, जो कि A की वैल्यू है, मैंने स्पेसिफाई कर रखी है, यहाँ देखो, ठीक है। तो इस तरीके से आप डबल पॉइंटर्स का यूज़ कर सकते हो, एंड सो ऑन। आप इसकी पॉइंटर्स की एक चेन बना सकते हो, यानी कि आप एक एस्ट्रिक और बढ़ा दो और PTR2 को भी एक और पॉइंटर दे दो, तो वो एक और ट्रिपल पॉइंटर, फिर आप ऐसे ही पॉइंटर्स की लंबी से लंबी चेन बना सकते हो। बट इसका कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी लंबी चेन बनाने का, इसको समझाना, बस एक कॉन्सेप्ट समझाना था, इसलिए ये मैंने आपको बता दिया। अब पॉइंटर आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। ओके, सो अब इसका क्या बचता है, कुछ क्वेश्चंस करना, जैसे कि कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस के ऊपर ढंग से अपन थोड़ा सा स्टडी करें, और स्ट्रक्चर के साथ पॉइंटर कैसे यूज़ होता है, कैसे, वो सारी चीज़ें जो है, ये प्रैक्टिकल पार्ट है कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि स्ट्रक्चर और पॉइंटर और फंक्शंस में कॉल बाय रेफरेंस, इन तीनों मेजर टॉपिक्स की प्रैक्टिकल एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, इसलिए नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल आप स्किप मत करना। ये बहुत हैवी वेटेज का वीडियो होने वाला है, क्योंकि उसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और वो बहुत हैवी वेटेज के आएंगे। ओके, सो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, एंड वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।